रहस्य और चमत्कारों से भरा हमारा सनातन धर्म कई अनोखी कथाओं से समृद्ध है। उनमें से एक कथा यह भी है कि क्यों भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। यह केवल एक अलंकरण नहीं बल्कि एक रहस्यमयी कथा है जो हमें जीवन के गहरे संदेश भी देती है, जो हमें कर्म, दया और उद्धार के गहरे संदेश भी देती है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक इस रहस्यमयी कथा को जानने के लिए। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवों और दानवों के बीच शक्ति संतुलन बना रहता था। ब्राह्मण के प्रत्येक जीव का अपना महत्व था। इन्हीं में से एक थे चंद्रदेव, जो अपनी मनमोहक छवि, शीतलता और दिव्य प्रकाश के लिए प्रसिद्ध थे। चंद्रमा का जन्म महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र के रूप में हुआ था। वे अपनी सुंदरता, सौम्यता और आकर्षण के लिए जाने जाते थे। देवताओं से लेकर ऋषि मुनियों तक सभी उनकी शीतलता का अनुभव करते थे। लेकिन चंद्रमा को अपनी सुंदरता पर अत्यधिक अभिमान था। वे अहंकार में इतने चूर थे कि उन्होंने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। चंद्रदेव का विवाह राजा दक्ष की 27 कन्याओं से हुआ था, जो सभी नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती थी। चंद्रमा को अपनी सुंदरता और तेजस्विता पर अत्यधिक गर्व था, तो वे इन सभी में से केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। यह देख बाकी 26 पत्नियां बहुत दुखी हो गईं और अपने पिता दक्ष के पास जाकर शिकायत की। यह सुनकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने दामाद चंद्रदेव को चेतावनी दी, लेकिन चंद्रमा ने इसे अनसुना कर दिया। क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे चंद्र, तुमने मेरी पुत्रियों के साथ अन्याय किया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षय होने का श्राप देता हूँ। धीरे धीरे तुम्हारा तेज कम होगा और अंत में तुम नष्ट हो जाओगे। दक्ष के श्राप का प्रभाव तुरंत दिखने लगा। चंद्रमा की चमक धीरे धीरे कम होने लगी, उनका तेज लुप्त होने लगा और यह देख देवता, ऋषि और मानव समाज भी चिंतित हो उठा। उनका शरीर क्षीण होता गया और वे लगभग विलुप्त होने की स्थिति में आ गए। चंद्रमा के लुप्त होने से धरती पर जल चक्र प्रभावित हुआ। समुद्रों में ज्वार भाटा रुकने लगे और कई औषधियां जो चंद्रमा की किरणों से प्रभावित होती थीं, वे सूखने लगीं। इससे समस्त प्राणियों पर गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि चंद्रमा की शीतल किरणों से ही धरती पर शीतलता और समृद्धि बनी रहती थी। चंद्रमा के क्षीण होने से जल स्रोत सूखने लगे, वनस्पतियां मुरझाने लगीं और संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। देवताओं ने इस संकट को दूर करने के लिए उपाय खोजने का निर्णय लिया। घबराए हुए चंद्रदेव भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन वे केवल मार्गदर्शन दे सकते थे, श्राप को टाल नहीं सकते थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि केवल भगवान शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। आखिरकार देवताओं ने मिलकर भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि शिव ही त्रिलोकी के स्वामी थे और उनके पास ही इस समस्या का हल था। शिव जी कैलाश पर ध्यानस्थ थे। जब देवगण, ऋषिगण और चंद्रदेव वहां पहुंचे तो उन्होंने करुणा भरी वाणी में प्रार्थना की। हे भोलेनाथ, हे त्रिनेत्रधारी, आप ही सृष्टि के आधार हैं, आप ही जगत के पालनहार हैं। यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो संपूर्ण सृष्टि संकट में आ जाएगी। चंद्रदेव ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर घोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति गान करने लगे। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और चंद्रदेव की पीड़ा को समझ लिया। शिव जी ने कहा, हे चंद्र, अहंकार हर जीव का पतन कर देता है। तुमने अपने अभिमान के कारण यह संकट उत्पन्न किया, परंतु मैं करुणा और दया का प्रतीक हूँ, इसलिए मैं तुम्हें पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होने दूंगा। शिवजी ने चंद्रमा को अपने जटा रूपी जल धारा से छुआ और कहा, मैं तुम्हें
अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, जिससे तुम्हारा पूर्ण विनाश नहीं होगा। तुम 15 दिनों तक क्षीण होते रहोगे और फिर 15 दिनों तक पूर्णता की ओर लौटोगे। तुम मेरे मस्तक पर स्थित रहोगे, जिससे तुम्हारा तेज नष्ट नहीं होगा और तुम पुनः अपनी आभा प्राप्त कर सकोगे। मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूँ, किंतु तुम्हें अपने कर्मों का प्रभाव भी सहन करना होगा। इसलिए तुम मास में कृष्ण पक्ष में क्षीण होते रहोगे और शुक्ल पक्ष में पुनः अपनी पूर्ण आभा को प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। तभी से चंद्रमा कृष्ण पक्ष में घटते हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ते हैं। शिव जी के इस वरदान से चंद्रमा को पुनर्जीवन मिला। अब वे धीरे धीरे बढ़ते और घटते हैं। इस प्रक्रिया को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहा जाता है। यही कारण है कि शिव को चंद्रशेखर कहा जाता है, क्योंकि वे अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। शिव जी के मस्तक पर स्थित चंद्रमा यह दर्शाता है कि वे अपने भक्तों को संकटों से मुक्त करने वाले हैं। यह भी कहा जाता है कि शिव के मस्तक पर चंद्रमा होने के कारण उनकी शीतलता से भगवान शिव के क्रोध को भी संतुलन मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है, पहला, अहंकार विनाश का कारण बनता है। चंद्रदेव की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार उसका पतन कर सकता है। दूसरी, हर समस्या का समाधान शिव जी के पास है। जब संकट आता है तो शिव की भक्ति और उनकी शरण ही एकमात्र मार्ग होती है। तीसरी, संतुलन का महत्व। शिव ने चंद्रमा को नष्ट नहीं किया, बल्कि उन्हें नया जीवन चक्र दिया, जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे। चौथा, कष्ट के बाद पुनरुत्थान संभव है। यदि कोई अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजर रहा है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए। जैसा कि चंद्रमा घटने के बाद फिर से बढ़ता है, वैसे ही जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह कथा एक धार्मिक आख्यान नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में धैर्य, भक्ति और समर्पण का महत्व भी समझाती है। इस कथा के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो हमें अवश्य ही समाधान प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप चंद्रमा को आकाश में देखें तो याद रखिए कि वह केवल एक खगोलीय पिंड नहीं, बल्कि भगवान शिव के अनुग्रह का प्रतीक है। तो दोस्तों, इस कथा से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। हर हर महादेव।